Hi everyone, welcome back to the weekly video. Okay, and today I'm going to cover the weekly video. So I need you to hit the like button because I'm recording this video at 2 a.m. on Saturday morning. Okay, because then I'll get to chill on Saturday, Sunday, and also I have a lot of backtesting work to do. So let's actually get started with the weekly analysis. So I'm just going to tell you basically what are we going to cover in this video: monthly, weekly, daily, and 15-minute time frames. Not only of Nifty and Sensex, but Bank Nifty, Adani, Bitcoin, HDFC, and gold. Okay. And before we just start our video, there's this ID Super Akshit who has won the giveaway for a trading view. If you still want and need the trading view, you can contact me on either on Twitter or you can give me your contact number on the YouTube comments and I'll contact you. Whenever I post this video in 24 hours, if you don't contact me, then probably I'll give it to a different person. Okay, so let's actually get started with the monthly analysis first for Nifty. तो लास्ट मंथ का जो कैंडल है हमारा नवंबर मंथ का, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि मार्केट ट्राइड टू कम डाउन बट इट इज मेकिंग अ विक देयर. तो मुझे लग रहा है कि बायर्स एज ऑफ नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द प्राइस डाउन. तो इसको रिव्यू कब करेंगे हम? सिंपल, अगर पिन बार सॉर्ट ऑफ अ कैंडल बनती है तो पिन बार के नीचे ओनली यू कैन लुक फॉर सेल ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. तो उसके ऊपर तो ज्यादा सोचना मत, लार्जर टाइम फ्रेम पे नीचे जाएगा वैसा कुछ. तो पिन बार के नीचे इफ यू गेट अ क्लोजिंग, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस. वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है मुझे? दो चीजें दिख रहे हैं. फर्स्ट थिंग तो मुझे ये जो इवेंट था, इवेंट डे के लो हाई पे मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट 2 times. नाउ लेट मी शो यू. दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड इसके पहले वाले वीक वाज द सेकंड टाइम. तो 2 times मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट हियर. और मैंने आपको एक पहले भी बताया था, अभी प्रीवियस अगर स्विंग लो है हमारा तो दिस बिकम्स द ब्रेकआउट कैंडल. दिस मीन्स द 11th नवंबर वाली कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है. तो अगर मार्केट बुलिश है तो व्हाट डू वी नीड एटलीस्ट अ क्लोजिंग बिलो दिस रेड कैंडल्स हाई, विच अब तक हमको नहीं मिला है. ओके ये तो द मोमेंट वी गेट दैट वी कैन से ओके प्रॉब्ली ये जो था नीचे का ब्रेकडाउन वो फेलियर प्रॉब्ली हो गया उसका. ठीक है, इट वॉज अ फेक मूव. मैं आपको जस्ट ऐसा वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से आई एम टेलिंग यू. बट हमको क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिंपल, ये सारे जो विक्स है ना, ये सारे 24,500 तक, उसके ऊपर अगर कैंडल मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा बुल्स के लिए. ओके, एंड बेयर्स के लिए आई थिंक व्हाट सिनेरियो इज बीइंग मेड नाउ. ओके, मार्केट इज बीइंग साइडवेज इनसाइड द जोन ऑफ 24,500 ऑन द अपसाइड एंड नीचे में 23,200. ठीक है, सो बेयर्स के लिए आई थिंक 1-2 वीक पॉज एंड देन प्रॉब्ली दे कैन रिज्यूम द डाउन मूव. तो मुझे जो चाहिए 24,500 के ऊपर क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे, अब तक मुझे जो चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है. ठीक है, बट स्टिल मुझे लग रहा है ये दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस वीकली कैंडल को देख के. अभी आप कम ऑन द डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे व्हाट रेजिस्टेंस कैन आई सी? आई एम सीइंग 24,500. ये मैं खुद बोर हो गया हूँ इतने सारे वीडियोस में बोल बोल के ये सेम लेवल. ठीक है, सो सिंपल मेरे को अभी आई नीड दिस टू बी क्रॉस्ड. उसके बगैर मतलब आई कैन नॉट टेल यू बहुत ज्यादा बुलिश जाओ आप. ठीक है, ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूँ आप. तो आई वॉन्ट अ क्लोजिंग बिलो अबव दिस लेवल. ठीक है, फिर ही मैं आपको बोल पाऊंगा वो. ओके, एज ऑफ नाउ मुझे क्या दिख रहा है? मार्केट वेंट अप, पॉज लिया, फिल्ड द गैप एंड नाउ इट्स कंटिन्यूइंग इट्स जर्नी ऊपर की तरफ. ठीक है, तो इन एनी वेज अगर वो सब अगर भूल भी जाते हैं हम, पिछला आपको डेटा नहीं देखना, चलो भूल जाओ वो. अपन क्या देख सकते हैं? वी कैन लुक एट दिस इनसाइड कैंडल. तो इनसाइड कैंडल्स आर वेरी गुड टू ट्रेड बिकॉज आपको एक स्विंग मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ब्रेक्स द लास्ट 2 days लो, you get a swing of the green candle high. इसको SL मान के you can short the market. Same way, the opposite side, you see this last 4-5 candles के highs at the same level. I think 24,350 के ऊपर if we get a daily candle closing, I think वो भी काफी bullish होगा. 24,500 तो डिस्कस कर रहे हैं हम, but 24,350 also has become a very important level अभी अपने लिए. So 24,350 का लेवल को ध्यान में रखना आप. इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग आ जाए तो मैं आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम गोना प्ले लाइक वेरी अग्रेसिवली बुलिश देन. ओके, सो कीप लुकिंग आउट फॉर दिस इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट. आई थिंक अपसाइड पे मंडे को होना चाहिए मोस्ट लाइकली. लेट्स सी इफ इट हैपेंस बिकॉज SGX इज इंडिकेटिंग एटलीस्ट 100 पॉइंट गैप अप. यूएस मार्केट्स भी 100 पॉइंट प्लस है. तो निफ्टी प्रॉब्ली लाइक 50 to 100 पॉइंट्स ऊपर में हम ये जो गैप है उसमें खुलना चाहिए किधर. तो गोइंग बाय गिफ्ट निफ्टी. यस, 15-minute टाइम फ्रेम पे आई एम डिस्कसिंग द सेम थिंग. मार्केट मेड अ रेंज. ओके, गैप फिलिंग हुई यहाँ पे. ओके, इसके नीचे वी वांटेड द मार्केट टू गो और वी नीडेड द मार्केट टू क्रॉस द रेजिस्टेंस. सो दिस इज द सपोर्ट फॉर अस. ये जो ऊपर का लेवल है रेजिस्टेंस है. मार्केट अभी भी ये जो ब्रेकडाउन जहां से लिया उसको रिटेस्ट कर रहा है मार्केट. ओके, एंड अभी हमको चाहिए ये रेजिस्टेंस के बाहर निकले या तो ये सपोर्ट के नीचे जाए. मतलब कहीं तो मार्केट वी नीड टू गो.
ठीक है। बट एज ऑफ नाउ व्हाट कैन वी कैन सी मार्केट ये जो प्रीवियस अपने स्विंग हाइस थे उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो दिस इज अ गुड थिंग एक्चुअली। तो वेयर कैन वी एक्सपेक्ट, अगर ये क्लोजिंग आई है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम रेजिस्टेंस फ्रॉम वेयर द मार्केट टर्न। ये स्विंग हाई जो है 24,350 का, अभी जो मैंने डिस्कस किया था डेली पे भी, अगर ये क्रॉस होता है 15 मिनट कैंडल अगर इसके ऊपर आ जाती है स्ट्रॉन्ग एकदम, फालतू कैंडल नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छी कैंडल चाहिए, तो उसके ऊपर आती है तो बिंदास, आई थिंक मैं तो बिंदास पुट सेल करके जाऊंगा मेरे हिसाब से। सेंसेक्स में आपको सेम सॉर्ट ऑफ थिंग व्हाट वी आर सीइंग इन निफ्टी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम माई सेल्फ आई एम गेटिंग बोर्ड ऑफ टेलिंग यू दिस डेली, बट लार्जर टाइम फ्रेम का आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग अनलेस वी गेट अ क्लोजिंग अबव दैट, ठीक है। एज ऑफ नाउ सेम यहाँ पे मुझे ये नीचे का ब्रेकडाउन मिला और मार्केट इज ट्रेडिंग अबव दैट, सो ये सब फेक ब्रेकडाउन लग रहा है अभी मुझे, एंड आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग अबव 80,600 इन सेंसेक्स। 8600 का लेवल भूलना मत, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज आती है, डेली चार्ट का बता रहा हूं मैं आपको, तो 3,315 को देखना यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से दिस बॉटम वाज अ टेम्पररी बॉटम एंड वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट डेफिनेटली प्रीवियस स्विंग हाई को अटैक करने जा ही सकते हैं हम 82,400, वेरी लॉजिकल दिस इज। बैंक निफ्टी आई एम कमिंग नाउ डेली चार्ट पे, सेम थिंग व्हाट रेजिस्टेंस वी आर टेकिंग, दिस इज द लार्जर टाइम फ्रेम व्यू, दे नीड वन क्लोजिंग अबव दैट, बट इफ यू वांट टू इग्नोर दैट आप क्या कर सकते हो, वैसे तो बैंक निफ्टी आई वुड एडवाइज यू नॉट टू ट्रेड फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ द मंथ, बिकॉज द रेजिम चेंज हो रहा है ना अभी, तो मंथली ऑप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरा बैक टेस्टिंग किया था इसका फॉर अ यूट्यूब वीडियो, मेरा कोई प्रॉफिट बैक टेस्टिंग में भी नहीं बन रहा था इसमें, डायरेक्शनल मतलब जाके, मतलब ओके, तो शॉर्ट मतलब short triangles का I don't know, but directional wise I'm telling you, with my techniques I was unable to make profits in Bank Nifty monthly option. So I am not interested. मुझे कैसा चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बेट लेता हूँ कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा, तो आई वॉन्ट टू बी रिवॉर्डेड रियली वेल, लाइक इफ दैट हैपेंस। तो वीकली ऑप्शंस में डीके बहुत ज्यादा है, तो दैट इज द परफेक्ट थिंग फॉर मी। तो ओके, बैंक निफ्टी में आई एम कमिंग डेली चार्ट पे, सो व्हाट कैन आई सी हियर, अगर पास्ट का कुछ भी डेटा वी डोंट वांट टू लुक एट, वी कैन एटलीस्ट लुक एट दिस इनसाइड कैंडल, ओके, सेम थिंग व्हाट वी आर लुकिंग इन निफ्टी, दिस इज वेरी गुड इनसाइड कैंडल, सो ट्रेड द ब्रेकआउट और द ब्रेकडाउन ऑफ द इनसाइड कैंडल। इसका ब्रेकडाउन भी अच्छा होगा, ब्रेकआउट भी मतलब थोड़ा सा वी कैन गो अप टिल प्रीवियस डेज हाई ऑल्सो इन दिस थर्सडे के हाई तक। तो अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो व्हाट कैन वी डू, वी कैन एटलीस्ट फिल द गैप, इतना ये अच्छा ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है, हम ट्रेड नहीं कर सकते अभी, सो आई थिंक आई एम वेरी वरीड कि ऑल द गुड ट्रेड्स आर गोना हैपन इन द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑन ईयर, मुझे वो निफ्टी ट्रेड करना पड़ेगा तब तक, सो आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट दैट। कूल, सो 15 मिनट पे हैव कम, सेम थिंग व्हाट आई एम शोइंग, वी टुक अ सपोर्ट हियर एंड अगेन last 2 days we've taken a support, so whenever we give a breakdown from here we can come and fill the gap, okay, this is simple in bank nifty। इसमें I don't know like what else I should cover here, if probably I'm missing out on something let me know। मेरे हिसाब से तो what major levels I'm looking at, मैं मेरे साइड से तो बता रहा हूँ आपको पूरा, if I'm missing out definitely let me know। तो अडानी लास्ट वीक डिस्कस किया था हमने, सो वी डिस्कस्ड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। सो इन्वेस्टर्स के लिए आई सेड अवॉइडेड बिकॉज ये कितना भी नीचे जा सकता है, ठीक है, सो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ओके। एंड ट्रेडर्स के लिए आई हैड सजेस्टेड आई थिंक कि ये रेजिस्टेंस पे जब आएगा दैट टाइम शॉर्ट इट फॉर अ डाउन मूव, तो रेजिस्टेंस इज 2700, दिस इज आई थिंक दिस इज व्हाट आई रिकॉल फ्रॉम द लास्ट वीडियो। बिटकॉइन का तो मेरा जो लास्ट टाइम जो मैंने ड्राइंग की थी वही अभी तक है, so this is simple, this is a pole and flag breakout, Nikita's favorite setup, so her target has been achieved। now like for example gold mein I'm going to show you in 2 examples from now, you are only going to trade bitcoin now if it comes down to 72,000, okay, यहाँ पे पूरा नीचे आता है अगर ये बिटकॉइन, और इट अगेन गिव सम कंसोलिडेशन एंड देन कुछ और पोल एंड फ्लैग वगैरह और एक कुछ बनता है, तो वरना मेरे हिसाब से ये मूव हो गई है, अब बस में बैठ के कोई फायदा नहीं है। तो लाइक आई वुड वेट फॉर अ डिप हियर, इफ नॉट जस्ट इग्नोर इट मेरे हिसाब से। तो वन आई थिंक व्यूअर रिक्वेस्टेड फॉर HDFC बैंक एनालिसिस, सो आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव, लार्जर टाइम फ्रेम पे व्हाट मतलब वी कैन सी। तो अभी मैं इसको तो पिछला डेटा को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, व्हाट आई विल डू सिंपल, जुलाई से लेके अब तक जो प्राइस एक्शन है ना उसको विल ट्राई टू एनालाइज। तो इसमें क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस एंड दिस वीक ऑल्सो वी टुक अ रेजिस्टेंस। तो अपने लिए अच्छी बात क्या है, पहले मार्केट बहुत नीचे आ रहा था, फिर थोड़ा आया और अब बहुत कम आ रहा है, सेलर्स का जो पावर है कम होते जा रहा है, ये बहुत कम, तो दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर बुल्स। तो व्हाट डू वी नीड, वी कांट गो लॉन्ग इन दिस काइंड ऑफ अ कैंडल, ओके, डेफिनेटली वी कांट गो लॉन्ग हियर। तो व्हाट वी डू, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग, लाइक हम आ गए सॉर्ट ऑफ कैंडल होता है ना, तो वैसा टाइप का कैंडल चाहिए हमको वीकली टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक पे। तो दिस विल बी ऑसम फॉर द बुल्स, बिकॉज वो क्या, दिस स्विंग्स जो है ना पिछले, ट्रेडर्स विल पुट दिस स्विंग लो एज अ स्टॉप लॉस एंड गो लॉन्ग एंड ट्राई टू अचीव बिगर टारगेट्स हियर।
This is my reading of it. Like, I'll tell Nikita to give you her reading next week, but for this week at least, this is my reading. If we get a good candle close above like the resistance, then we can go up quite a lot. And I'll tell you, ये क्यों important है actually. This coincides with Bank Nifty because anyways HDFC Bank सबसे बड़ा component है उसका. तो बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे आप कम. अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मार्केट हैज गोन साइडवेज एकदम मंथली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 5 मंथ से बैंक निफ्टी स्टक इन अ रेंज. ओके, सो नाउ व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ रेंज ब्रेकआउट. तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक कितना बैंक निफ्टी हैज मूव्ड? 3200 पॉइंट फॉर एग्जांपल, 3500 पकड़ लेते हैं, ठीक है अपन. तो अपर साइड इफ द बैंक निफ्टी गिव्स ब्रेकआउट वी कैन एक्सपेक्ट इट एटलीस्ट 56,500 तक जब भी आएगा, ठीक है, ये लॉजिकल है. एंड डाउन साइड भी इफ इट गिव्स अ ब्रेकडाउन वी कैन एक्सपेक्ट इट 46,000 तक तो आ सकता है, ये ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा है बहुत ही मस्त ट्रेड मिलने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई नाउ बिकॉज 5 मंथ्स ऑलरेडी हो गए हैं इसमें, ठीक है. दिस इज बीइंग सपोर्टेड बाय आर HDFC बैंक का वीकली एनालिसिस. तो सेलर्स का पावर कम हो रहा है यहाँ पे, वी कैन क्लियरली सी. ओके, एंड गोल्ड में वी आर सजेस्टेड टू बाय इन दिस लाइक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ अ थिंग in these two candles specifically. उसके बाद काफी ऊपर गया, then retest can, then going up again. Okay, so gold has formed an inside candle above this 77,600. It's going to be very good for the bulls, I think. Okay, so because inside candle का breakout हो जाएगा mother bar का. So I'll take a few questions because like the market analysis more or less you're seeing the same thing daily. So first thing, can you please cover the weekly closing of HDFC Bank? Yes, अभी आपकी वजह से ही किया मैंने वो. Next thing, hi Aditya, due to your love towards Bank Nifty last month, I shorted 1000 points away. Theta decay is very slow and gets reversed when market changes the direction for one day. How to trade Bank Nifty for directional on non-expiry weeks? I would say don't trade it because if you are a directional trader, simple, okay, go on StockMark, StockSerin, iCharts, जो भी आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है, if not buy it, it's very cheap, okay, 4-5,000 में पूरे साल का मिलता है आपको. तो वो बाय करके जस्ट कीप प्लेइंग. व्हाट वुड यू डू विद द मंथली चार्ट्स? सिंपल, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग गए एक मंथली टाइम फ्रेम पे, आपको बुलिश लगा, तो आप देखोगे, आप जैसे मैं कर रहा था, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको. तो लेट्स से आई एम सेलिंग अ 200 और 300 रुपी पुट ऑप्शन. नाउ इन वीकली मेनी टाइम्स द डिके इज वेरी क्विक. यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग, माय 200 रुपी पुट वाज गोइंग टू 600 और 800 एंड देन इट वाज गोइंग टू जीरो. सो दिस इज पॉइंटलेस. इसका क्या करेंगे हम? तो मैं आपको बोला ना, जैसे मैंने कोई और वीडियो में बताया था, ये देयर आर 2 रोड्स. ओके, विच रोड विल यू टेक? ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है. मुझे मालूम लेफ्ट के रोड पे, ओके, समवन्स प्रोबब्ली गोइंग टू अटैक मी और समथिंग, सो आई नो लेफ्ट आई कैन नॉट चूज एट ऑल. तो सिमिलरली बैंक निफ्टी का जो मंथली है, आई कैन नॉट चूज. कुछ भी करो, आई विल नॉट ट्रेड दैट. तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? निफ्टी और सेंसेक्स ही बचता है, तो मैं वही ट्रेड करूंगा. फिर निफ्टी भी काफी अच्छा प्राइस को रिस्पेक्ट करता है. इफ यू ट्रेड इट विद रूल्स, नो, निफ्टी ऑल्सो कैन डू वेरी वेल फॉर यू. जस्ट एक्सपायरी डे पे डोंट मेस अराउंड. Okay, so hi sir, I like your analysis very well. I'm curious to know, like, while watching the chart in live market, how do you spend your time? Like watching some TV channel or listening to some song? Yeah, 15-minute chart के लिए ये wait करना. Yes, I face this too. So what I do, I play Sudoku, I watch some TV show, or I'm on YouTube. Like मैं फुटबॉल के, I think I watch a lot of videos. So debates, podcast, like I'm a podcasting guy. तो मुझे बहुत मजा आता है देखने को, and I want to do it also in my life. Actually, like even the TV shows part of it, like I watch almost any cool TV show will be most likely I have seen it. मैं सब देखता हूँ most. Okay, so I have been watching your video since inception. It's really a great value of time. You both are doing good work. Thanks a lot. I don't miss your and Power of Stocks videos daily. Thanks for spreading the knowledge. Power of Stocks, you know, he was at one point, I would say he was the #1 YouTuber. I still think he is. But his accuracy, I would say, has gone down quite a lot. Otherwise, मैंने इतने सारे concepts Power of Stock से सीखे हैं ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब he is the one of the OG guys प्राइस को explain करने में ना, क्योंकि there are some traders they make more than him but they cannot explain like him. तो simple buyer seller का psychology वगैरह जो होता है ना, he's explained it beautifully. You know, there was one point, मैं कोविड का टाइम था, सो एवरी टाइम इन कोविड आई यूज्ड टू वॉच हिज वीडियो डेली. मतलब उसका वीडियो तो देखना ही है मुझे, पावर ऑफ स्टॉक्स का. ही वुड प्रिडिक्ट द कैंडल नेक्स्ट डे व्हाट वुड हैपन, एंड आई यूज्ड टू बी सो मतलब क्लूलेस कि
हाउ इज ही डूइंग दिस, रोज करेक्ट जा रहा है. तो माई पर्सनल थिंग व्हाई आई लव्ड हिम, his accuracy was very high, so I would love to watch the videos. Okay, whatever he's discussing, it's happening the next day. Okay, that was my favorite part of him. Now I think his accuracy has gone down slightly. तो उनका जो वीडियो है, because he is always looking for some bearish kind of a trade, his accuracy has gone down in my opinion. But I really like the guy. Okay, so just sharing my perspective on him. I think if he improves his accuracy again, like no one can compete with him. He's so good. Never seen any circuit. Yet I kind of being afraid to carry unlimited risk trade. Selling OTMs, if we carry hedges, the RR is worst. What should be the approach? See, मैं आज तक जितने भी ट्रेडर्स को मिला रहोगा ना, मुझे सबसे अनोइंग लोग ये हेजिंग वाले लगते हैं. क्योंकि ड्रॉडाउन वगैरह लेने के टाइम पे तो वो पूरा ड्रॉडाउन लेते हैं, बट ये हेजिंग के टाइम पे दे हैव लाइक दे फील लाइक दे अंडरस्टैंड रिस्क ऑन सम न्यू लेवल. देखो, जो हेज नहीं करता है ना, उसका भी कोई मैथमेटिक्स होगा, उसका भी कोई लॉजिक होगा. ओके, एंड ट्राई टू, there are quite a few YouTubers also who have taken some podcasts, who have invited people trading with very large capital. They also don't hedge. So try to think, if this guy has 100 times more money than me, why is he not hedging then? Why am I doing it? उसका एक कॉस्ट आता है, द कॉस्ट इज वेरी हाई. ओके, वरना मैं बेवकूफ हूं कि मैं हेज नहीं करूंगा. आई वुड लव टू बी हेज, नो. उसका मैथमेटिक्स डजंट वर्कआउट इन द लॉन्ग रन मेरे लिए. आपको इतना ही डर लग रहा है ना जैसे पुट बेचने में ओवरनाइट में, तो ट्राई टू कीप 2 अकाउंट्स. जो प्रॉफिट होगा आपका, ओके, फॉर एग्जांपल यू मेड लाइक 50 लाख प्रॉफिट. ओके, तो ट्रेड दैट नेकेड ऑप्शंस इन दैट 50 लाख वाला अकाउंट देन, एंड ऑन योर कैपिटल यू कैन कीप अ हेज. बट आई वुड स्टिल से, मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग यू, आई एम सेइंग आई डोंट हेज बिकॉज ऑफ सम मैथमेटिक्स. So the question is, I request you to please consider some cases or scenarios where we could handle the spikes. Okay, so we don't handle spikes, the spikes handle us. Okay, so the only thing you can do is keep an SL at double the premium if sold and improve your entries drastically. Okay, एंड जैसे फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी का मैं बताता हूँ. फिन निफ्टी मैंने ट्रेड ही नहीं किया तो मेरे को लॉस हुआ ही नहीं, बहुत लोगों को हुआ है. जो जैसे बैंक एक्स, मिड कैप, ये सब मैंने किया, हम कवर भी नहीं करते उसको. मतलब ये सब स्पाइकी वाले इंडाइसेस है. ये सेंसेक्स भी कभी, सेंसेक्स इज वेरी गुड कभी, मतलब ठीक है, पर समटाइम्स ऐसे वाइल्ड स्पाइक्स देता है ना वो भी. ठीक है, ओजी अपने बैंक निफ्टी है. ओके, एंड देन निफ्टी है, इसमें ट्रेड करो. निफ्टी में भी काफी ब्रूटल थे वैसे. यू कांट डू एनीथिंग, लिटरली कांट डू एनीथिंग. तो सिंपल एक्सपायरी वी अवॉइड, सो वी अवॉइड अ लॉट ऑफ स्पाइक्स. जैसे फॉर एग्जांपल थर्सडे को देखो आप, तो थर्सडे को अगर मैं एक्सपायरी खेल ही नहीं रहा तो लोगों को, जैसे मैं देख रहा था सम ऑप्शंस, सम 2-3 रुपये ऑप्शंस हैव गॉन टू 120. नाउ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट, हाउ कैन यू हैंडल दिस? लाइक डेफिनेटली कांट हैंडल. तो उसका वी कैन नॉट थिंक अबाउट, बराबर. तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन सिंपल कीप एसएल एट डबल एंड वी कैन either chill or don't trade, मतलब on an expiry day. Try for Sensex 1DT, try for Nifty next week. Because current week expiry में what will happen? You will sell some options, let's say 5 rupee and below, unless you're in ATM straddle, more or less 10 रुपए 5 रुपए के नीचे you're going to sell on expiry. So this 5 becomes, let's say 300. Okay, but next week 5 रुपए option you sell, it's not going to become 300 because gamma impact नहीं है, बहुत दूर होता है ना वो. तो ये 5 का कितना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल 20 होगा. तो इसमें धीरे धीरे मतलब होता है ये 5 का कैसे सीधा 50, 60, 90, 120 वैसे जाता है वो. तो आपका रिस्क मैनेजमेंट गामा के साथ यू जस्ट कैन नॉट मेस अराउंड विद इट मेरे हिसाब से. बिकॉज वी गॉट अ बुलिश इंडिकेशन ना इधर, एंड देन ये बेरिश यहाँ पे, तो एंड वी ऑल्सो फिल्ड अ गैप. सो आई वॉज नॉट श्योर एक्चुअली नीचे जाएगा या ऊपर. सो आई टोल्ड यू वन डे के लिए लेट्स एक्चुअली चेक व्हाट इज हैपनिंग. And now we formed an inside candle, so it's very good, and we've given a bullish candle. So I'm expecting ऊपर जाने के लिए market. SGX is also up. It's a very good question. Okay, this one I'll take this. Is it worth to keep a watch on high weightage stocks like HDFC Bank, etc. for Bank Nifty? Likewise for Nifty as well. Since movement should be based on the weightage of stocks, you have never mentioned stocks anytime for the movement. So okay, so I'll tell you why. Now what? In my experience, I'm telling you, you check and you confirm if this is what happened with you or no. Okay, so like I told you in my previous video, like I entered when I was 21. The trading I entered when I was 21. तो उसमें क्या होता है, like you can't argue with anyone, especially सामने वाला अगर आपको सिखा रहा है ना, उसने प्रॉफिट ज़्यादा किया है आपसे,
कोई भी हो, चलो मान मैं तो बहुत ट्रेनर्स के पास गया, तो कोई भी ट्रेनर हो, लाइक ही मस्ट बी बेटर ऑफ देन मी, करेक्ट। सब लोग बोलते थे कि यू हैव, इफ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक दिखना है। मैं तो आई थॉट ओके, लाइक इफ दे आर सेइंग प्रॉब्ली यू नो लाइक चलता है तो मैं देख लेता हूँ। तो मेनी टाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी, HDFC बैंक वुड बी लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में चलो चलो HDFC इज गोइंग अप, सो आई एम गेटिंग अप फॉर अ बुलिश काइंड ऑफ अ ट्रेड, एंड देन आई एम सेलिंग पुट्स, एंड देन बैंक निफ्टी इज कमिंग डाउन, आई एम लाइक ओके हाउ इज दिस वर्किंग। फिर समझता है कि HDFC ऊपर जा रहा है, ICICI नीचे आ रहा है, कोटक उसके साथ नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड ये लिटरली मैनिपुलेशन चालू रहता है ये। तो मुझे पॉइंट नहीं समझता इसमें भी, मल्टीपल स्टॉक्स देख के क्या ही उखाड़ लोगे, मेरे को लगता है ऐसे तो, ओके एज ऑफ नाउ ऐसा कोई टेंजिबल बेनिफिट मेरे को नहीं दिखता इसमें। तो आई थिंक बैंक निफ्टी है, जस्ट लुक एट बैंक निफ्टी, इट्स वेरी इजी टू बैक टेस्ट, और 10 चीजें बैक टेस्ट भी नहीं करनी, बैक टेस्टिंग ईजी होता है, ओके। एंड एनीवे HDFC बैंक गोज अप या व्हाटएवर, मतलब आपको अल्टीमेटली तो बैंक निफ्टी पे पैसा मिलेगा ना। लाइक इफ यू सोल्ड अ स्ट्रैडल एट 53,000 एंड बैंक निफ्टी क्लोज एट 53,000, so you're going to get benefit from bank nifty's movement at the end. If bank nifty moves a lot, you'll have a loss. If bank nifty doesn't move, you'll have a profit. So as ICICI क्या कर रहा है, HDFC क्या कर रहा है, who cares? Because if we get biased by that one stock, I'm not saying looking at them is bad. Problem क्या होता है, like मेरे को भी, I get biased. If I look at one heavyweight moving, no, I think market will go like that only ऊपर. Same used to happen with Nifty. Like Nifty also when I used to trade earlier, no, मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तभी लाइक आई एम लुकिंग एट रिलायंस इज गोइंग अप, वहां से वो इन्फी वगैरह नीचे गिरते हैं, फिर व्हाट टू डू देन, फिर मैं बोलता छोड़ो, फिर ये निफ्टी को ही देखो या बैंक निफ्टी को ही देखो। ये एक्चुअली मैं जेन्युइनली मेरे साथ जो हुआ है वो बता रहा, आप बताना मुझे इफ दिस इज हैपनिंग विद यू और नॉट। ओके, सो दिस वीडियो हैज बीन बिकम वेरी लॉन्ग नाउ, ऑफ कमेंट्स वी टुक एंड वील एंड दिस वीडियो राइट नाउ। एंड if you like this video, if you got any help from the analysis or the comment part of it, please hit the like button and drop a comment below. Okay, I'll see you very soon on Monday or Tuesday. Bye bye.